हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज के इस वीडियो में हम बात करें कंप्यूटर की सीरीज़ के बारे में, जो कि हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही थी और ये इसका 8वां नंबर पार्ट है, जिसमें कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया कि 1000+ कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा, इसके अलावा कल मैंने एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था, बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न पर इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका क्लर्क और फायरमैन की पोस्ट के बेसिस पर जो लेटेस्ट पैटर्न इन्होंने एग्जामिनेशन का दिया हुआ है, उस पैटर्न पर इंग्लिश का मॉक टेस्ट अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा, जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो में हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, और इससे पहले मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी चल रही है, जिनको नहीं पता बता दूं, और कंप्यूटर की सीरीज़ भी चल रही है। इंग्लिश के 7 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, कंप्यूटर के भी 7 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। ये हमारा 8वां नंबर पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो क्लर्क के एंड फायरमैन के, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 10 मॉक टेस्ट है, क्लर्क के बिल्कुल एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न पर, और फायरमैन के टोटल 5 मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंटरनेट से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है URL, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। 3 बार रिपीट कर दिया, और ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CC इन ईमेल। ईमेल में आपको पता होगा CC नाम का एक ऑप्शन होता है, एक BCC होता है, एक होता है CC। तो CC की फुल फॉर्म बतानी है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। अगर आपसे BCC की पूछा जाए फुल फॉर्म, तो वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनेट सर्च इंजन। इनमें से कौन सा इंटरनेट का सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। तो ये जो किंग है, ये आपका कोई सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एप्पल ये आपकी कंपनी है, ठीक है। एप्पल का जो iOS है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एप्पल आपकी कंपनी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ पे याद करना, आर का मतलब रिकॉग्निशन है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे ना ही रिकॉर्डर आएगा और ना ही आर का मतलब कुछ हो रहेगा, क्योंकि इस आर में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और ऑप्शन भी आपके कन्फ्यूजिंग होते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ PDF। PDF फाइल की फुल फॉर्म, PDF की फुल फॉर्म बतानी है। तो वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP रिलेटेड टू द इंटरनेट। तो ISP की फुल फॉर्म बतानी है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के प्रोसेस को, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के प्रोसेस, मूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सर्फिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन abc@gmail.com व्हाट इज ABC। तो ABC इसमें क्या है। तो ये आपका यूज़र नेम, ठीक है। एक्सटेंशन की बात करें तो .com आपका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो यूज़र नेम है आपका ABC, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन 2 टाइम्स इज नोन एज। अगर आप किसी माउस के बटन को 2 बार प्रेस करते हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डबल क्लिक। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फर्स्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है, उसमें जो कीज लगी होती है लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो उनका जो ऑर्डर होता है वो बताना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको QWERT होती है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट रो की, और जो सेकंड रो होती है उसमें होती है ASDF। ये जो आपको ASDFG दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी सेकंड रो होती है, और QWERT ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन जनरल हाउ मच इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसकी इन जनरल आपकी स्टोरेज कैपेसिटी पूछी है। तो वो होती है आपकी
ऑप्शन नंबर सी 700 MB। इन विच फॉर्म द डेटा इज स्टोर इन CD और DVD। CD और DVD में डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डिजिटल फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 23 नहीं है यहाँ पे, ये आप सही कर लेना। आपको जब PDF फाइल मिलेगी तो मैं इसमें सही करके दूंगा। PDF फाइल का लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विच प्रोग्राम डज नॉट फॉल इनटू द MS ऑफिस पैकेज। इनमें से कौन सा प्रोग्राम MS ऑफिस पैकेज में नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइटर। वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, इसके अलावा एक्सेस भी आता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम OLD टू न्यू, मतलब ओल्ड से नया सॉफ्टवेयर के चेंज करने के, सॉफ्टवेयर को चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपग्रेड। मतलब सॉफ्टवेयर आप लोग अपग्रेड कर रहे हो। विच ऑप्शन इज चूजन टू रीनेम एनी फाइल और फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो आप राइट क्लिक करके कौन सा ऑप्शन चूज करते हो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए, तो सिंपल सा रीनेम चूज करते हैं। टू डिस्प्ले पेज वर्टिकली इन MS वर्ड। MS वर्ड में पेज को वर्टिकल डिस्प्ले करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है, तो वो आपका यूज़ किया जाता है पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट होता है आपका वर्टिकल, लैंडस्केप होता है आपका हॉरिजेंटल, ठीक है। लैंडस्केप आपका हॉरिजेंटल होता है और हॉरिजेंटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन यू विल चूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे, तो वो करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन वाला साइन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच नेटवर्क विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लोकेटेड इन वन रूम बिल्डिंग और प्रीमाइसिस। किसी भी एक रूम में या फिर बिल्डिंग में या फिर प्रीमाइसिस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सिंपल सा है वो है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। FAN कुछ नहीं होता, FAN पंखा आपका वो पंखा होता है। विच साइड ऑफ द करेक्टर्स विल बी रिमूव्ड व्हेन प्रेसिंग डिलीट की। जब आप कीबोर्ड पे डिलीट की को प्रोसेस करते हो तो जो हमारे कैरेक्टर डिलीट होते हैं कौन सी साइड से डिलीट होना शुरू करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट साइड से, ठीक है। और अगर आप बैक स्पेस दबाते हो, अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो ये आपके लेफ्ट साइड से कैरेक्टर डिलीट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्ट कट की फॉर द ट्रेजर्स। तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी शिफ्ट प्लस F7। हाउ मैनी बिट्स यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर वन कैरेक्टर। वन कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कंप्यूटर कितनी बिट्स यूज़ करता है, तो आपको पता है 8 बिट, और 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है 4 बिट को क्या बोलता है, तो 4 बिट को बोलते हैं 1 निबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SMPS की फुल फॉर्म बतानी है, तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। बाय यूजिंग विच ऑफ द बिलो फंक्शनैलिटी टेम्परेरी फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी रिमूव्ड। तो कौन से ऑप्शन से हम कंप्यूटर में जो टेम्परेरी फाइल्स होती है जिसको आप टैम्प फाइल भी बोलते हो, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको पता होगा, डिस्क क्लीनअप से आप लोग यूज़ करते हो। वैन क्रिएटिंग न्यू फोल्डर व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ इट गिवन बाय द कंप्यूटर। जब आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हो कंप्यूटर में तो डिफ़ॉल्ट नेम उसका क्या आता है, तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम न्यू फोल्डर ऑटोमेटिक सेव हो जाता है अगर आप उसको कोई नाम नहीं देते तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप 25 में से आपका आज 23 या 24 स्कोर रहा होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते जाना। अभी 25 क्वेश्चन हमारे और बचे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दो। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले दोबारा बता दूं, अगर मॉक टेस्ट अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्लर्क के और फायरमैन के। 26 नंबर क्वेश्चन है विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज इन द MS वर्ड। MS वर्ड में फॉन्ट को चेंज करने के लिए और फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए कौन सी टूल बार को यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लाइंट। इनमें से ईमेल क्लाइंट का कौन सा एग्जाम्पल है, वो है आउटलुक एक्सप्रेस। हु इज़ वर्किंग एज ए लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो लिंक होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन वन वर्ड में यही होती है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। विच फंक्शन इज यूज फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। MS एक्सेल में अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो किसी भी नंबर का तो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम SQRT ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है।
हाउ मैनी टोटल रोज आर दियर इन एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल में कितनी रोज होती है, तो 65536। विच ऑप्शन इज यूज टू गेट बैक द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर द डिलीटिंग फ्रॉम द फाइल। ठीक है, किसी फाइल से अगर आप लोग की कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है या आप डिलीट कर दे तो इमीडिएटली उसको गेट बैक दोबारा पाने के लिए आप क्या प्रेस करते हो या क्या चीज़ यूज़ करते हो, तो हम अंडू यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+Z, आपको पता होगा। और रीडू की क्या होती है, रीडू की होती है Ctrl+Y। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सीन इन द वर्ड एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा फीचर वर्ड एप्लीकेशन में नहीं होता, तो डेटा फिल्टर नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सीन इन द एक्सेल एप्लीकेशन, तो एक्सेल एप्लीकेशन में इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता, तो वो होता है आपका मेल मर्ज, ये एक्सेल में नहीं होता। ठीक है, इन कीबोर्ड कंट्रोल की इज डिस्प्लेड विद विच नेम, कीबोर्ड में जो कंट्रोल की होती है वो कौन से नाम से डिस्प्ले होती है, CTRL, तो कंट्रोल आपको होता है CTRL होता है, ALT ओल्ड होता है शिफ्ट, और ये पेज आपका। इन कंप्यूटर IC चिप्स इज जनरली मेड अप, जो आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स होती है जिसको IC चिप भी बोलते हैं, तो ये जनरली किस चीज़ की बनी होती है, तो ये आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। द पाउडर यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर इन लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए जो पाउडर यूज़ करते हैं उसका नाम बताना है, तो वो होता है टोनर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी इन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिजाइन टू इंक्रीज एक्सेस स्पीड बाय रीअरेंजिंग फाइल स्टोर्ड ऑन ए डिस्क टू ऑक्यूपाई कंटेजिनियस स्टोरेज लोकेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द माउस एट डिजायर्ड प्लेस, माउस को डिजायर्ड प्लेस पर ले जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हॉरिजेंटल लाइंस सीन एट द बॉटम ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड में जो हॉरिजेंटल लाइंस दिखती है नीचे नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग बोलते हो स्टेटस बार। टाइटल बार किसको बोलते हो, जो कि आपका ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले भी बता चुका हूँ। और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेस हो गया, वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले द गेम्स, इनमें से कौन सा स्पीडली गेम को खेलने के काम आता है, तो वो होता है आपका जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज लॉन्च बाय गूगल, गूगल ने चैटिंग के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक्चुअली ये आप एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन कह सकते हो, ऑप्शन नंबर सी ALLO। ठीक है, ये आपकी गूगल की है। पेंटियम इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो पेंटियम आपका कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर। आपको पहले पता होगा पेंटियम आते थे, उसके बाद यहाँ पे i3 i5 और अब i7 चल रहा है, ये आने प्रोसेसर स्टार्ट हुए, तो अब पेंटियम आपका प्रोसेसर है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। पेंटियम के बाद आपका ड्यूल कोर आया था, देन आपके स्टार्ट हुए थे i3 i5 i7। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्च्ड इन कंप्यूटर ऑफिस, इनमें से कौन सा आपका कंप्यूटर ऑफिस लॉन्च नहीं होता, कंप्यूटर ऑफिस इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एंड्रॉयड, कंप्यूटर ऑफिस में एंड्रॉयड इंक्लूड नहीं होता, बाकी एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड ये इंक्लूड होते हैं। प्रिंट व्यू कमांड इज यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो आपकी प्रिंट व्यू कमांड होती है किसके लिए यूज़ होती है, तो चेक करने के लिए यूज़ होती है कि हाउ डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटिंग, जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आएगा तो कैसा दिखेगा, तो वो आपकी होती है प्रिंट व्यू कमांड, चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द सुपर कंप्यूटर प्रथम, इनमें से सुपर कंप्यूटर प्रथम कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, इंडिया का फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था, तो ये किसने बनाया था, ये आपका CDAC ने बनाया था, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा है, तो वो है आपके प्रोग्राम लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क का टाइप है, तो लैन भी नेटवर्क का टाइप है, मैन और वैन तीनों आपके नेटवर्क के टाइप है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो यूनिक्स, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बाकी C++ लैंग्वेज है और जावा भी लैंग्वेज है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPS, तो पहले भी बता चुका हूँ, UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब लाइट जाने के बाद भी कंप्यूटर ऑन रहता है थोड़ी देर के लिए। अगला, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो गए, ये 49 के बाद 50 आएगा। ठीक है, 49 के बाद नंबर 50 आएगा, टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसकी PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, विद आंसर्स आपको PDF फाइल मिल जाएगी।